Welcome to my YouTube channel. ये है दुनिया का सबसे जहरीला गार्डन, जहां सांस लेते ही बेहोश हो जाते हैं लोग। अकेले जाने की नहीं है इजाजत। उद्यान अधिकारियों के अनुसार लगभग 600,000 लोग सालाना बगीचे में आते हैं और उन्हें केवल निर्देशित पर्यटन करने की ही इजाजत है। सोशल मीडिया ऐसे कंटेंट से भरा है जो सूचनात्मक, चौंकाने वाली और डरावनी भी होती है। यूजर्स अपने रचनात्मक विचारों और उन्हें मिलने वाले विचारों को ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते रहते हैं। इंग्लैंड की एक तस्वीर इन दिनों इंटरनेट पर धमाल मचा रही है, जो है दुनिया का सबसे जहरीला बगीचा, वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट गार्डन, जिसमें 100 से ज़्यादा तरह के खतरनाक पौधे, डेंजरस प्लांट्स हैं। ये फोटो 25 जून को ट्विटर पर सामने आई और तब से वायरल हो रही है। ये पॉइजन गार्डन इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड काउंटी के एलनविक में स्थित है। बगीचे के प्रवेश द्वार पर लोहे का एक विशाल गेट है, जहां आगंतुकों को साफ तौर पर कहा जाता है कि वे फूलों को न तोड़ें और न सूंघें। उद्यान अधिकारियों के अनुसार लगभग 600,000 लोग सालाना बगीचे में आते हैं और उन्हें केवल निर्देशित पर्यटन करने की ही इजाजत है। लेकिन चेतावनियों के बावजूद कुछ लोग इन घातक पौधों से निकली जहरीली गंध से बेहोश हो जाते हैं। पर्यटकों के अलावा दुनिया भर के वनस्पतिशास्त्री भी, जैसे मॉन्क्सहुड, रोडोडेंड्रोन और वुल्फ्सबेन, जहरीले पौधों को देखने के लिए बगीचे में आते हैं। ये रिकिन का भी घर है, जिसे आमतौर पर कैस्टर बीन प्लांट के रूप में जाना जाता है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का सबसे जहरीला पौधा, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस प्लांट है। जहर गार्डन के बारे में कुछ तथ्य। स्मिथसोनियन मैगजीन ने एक लेख में कहा कि बगीचे की कल्पना जेन पसी, डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ने 2005 में की थी। कुख्यात मेडिसी जहर उद्यान का दौरा करने के बाद डचेस पौधों का एक बगीचा बनाने के विचार से रोमांचित हो गया, जो ठीक करने के बजाय मार सकता था। स्मिथसोनियन मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कॉटलैंड के सबसे बड़े अस्पताल के पुरातत्व स्थल की एक और यात्रा ने घातक पौधों का एक बगीचा बनाने में उनकी रुचि को मजबूत किया। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि डचेस ने जैक स्विट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, को काम पर रखा था, जिन्होंने फ्रेंच ट्यूलरीज की अवधारणा की थी, ताकि क्रिसमस ट्री से भरे हुए हिस्से को कुछ परंपरागत में बदल दिया जा सके। एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर से विमान तो दूर पक्षी भी नहीं उड़ते। जानिए इस अद्भुत मंदिर का रहस्य। 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि अपनी महिमा और आश्चर्यजनक तथ्यों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी का खास महत्व है। जानिए इससे जुड़ी खास बातें। नई दिल्ली, हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि अपनी महिमा और आश्चर्यजनक तथ्यों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी में से एक जगन्नाथपुरी है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। वही माना जाता है कि इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। बताते हैं कि इस मंदिर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। वहीं इस मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। बता दें कि पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। श्री हरि के 4 धाम। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री हरि विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले स्नान किया। इसके बाद श्री हरि गुजरात के द्वारिका गए, जहां उन्होंने कपड़े बदले। आगे प्रभु ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन किया, और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम गए, जहां उन्होंने विश्राम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी का खास महत्व है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का प्रतिदिन विधि विधान से पूजन किया जाता है। पुरी से जुड़ी एक मान्यता है कि भगवान कृष्ण जी द्वारा देह का त्याग किए जाने के बाद अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर आज भी सुरक्षित है। पुरी का महाप्रसाद।
बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। कहते हैं इसके पीछे एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। जब प्रसाद बनाया जाता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं। मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ पाता कोई भी विमान या पक्षी। मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की देखरेख गरुड़ पक्षी करता है। बता दें कि गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है। यही वजह है कि अन्य पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। खास बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र गोल आकार है, जिसे नीलचक्र के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाजों में रुकावट पैदा करता है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान उड़ नहीं पाते हैं। हवा के विपरीत दिशा में लहराता है झंडा। आपने देखा होगा कि आमतौर पर मंदिर के ऊपर लगे झंडे हवा के अनुकूल ही फहराते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा ही फहराता है। इस रहस्य को लेकर आज तक कोई बात सामने आई है। मंदिर का प्रवेश द्वार है अद्भुत। अक्सर मंदिरों में आपने 1 या 2 दरवाजे ही देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दें कि मुख्य द्वार को सिंहद्वारम कहा जाता है। बताया जाता है कि सिंहद्वारम द्वार पर समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही लहरों का शोर खत्म हो जाता है।